दोस्तों, संडे गया, मंडे आया। मिसेस थॉम्सन रोज की तरह अपने क्लास में जाती है और क्लास में एंटर होते ही वो सबसे पहले बोलती है, लव यू ऑल। बट वो झूठ बोलती है, क्योंकि सभी बच्चों में से एक बच्चे को वो प्यार बिल्कुल नहीं करती। उसको वो नेग्लेक्ट करती है और हर एक नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए उसको खड़ा करती थी। और उसका कोई भी छोटा सा पॉजिटिव होता था कुछ भी, तो वो इग्नोर कर देती थी। उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। वो टीचर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाता था। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने का टाइम आया। प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसके बारे में अच्छा नहीं लिखा हुआ था। वहाँ पे एक ऐसा रिवाज था कि उस प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हेड मिस्ट्रेस जो है वो काउंटर साइन करती थी। तो सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट हेड मिस्ट्रेस के पास गए। उन्होंने सबका चेक करते करते, जो वो बच्चा था उसका नाम टेडी था, टेडी का प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, उसे देखती है तो सब कुछ उसमें नेगेटिव लिखा हुआ है। वो तुरंत मिसेस थॉम्सन को बुलाती है अपने कैबिन में। जैसे मिसेस थॉम्सन जाती है और हेड मिस्ट्रेस उनको बोलती है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट वही ना जिसमें प्रोग्रेस दिखाई जाए। तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं उसके बारे में, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। तो मिसेस थॉम्सन बोलती है कि मेरे पास ऐसा कुछ शब्द ही नहीं है जिसके मैं उसके लिए पॉजिटिव लिख सकूं। मेरे में उसको कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। तो हेड मिस्ट्रेस उसको शांति से बिठाती है और बोलती है कि उसके 4-5 साल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देखो आप, और उसके बाद में उसको स्टडी करो और देखो। 4-5 साल की रिपोर्ट आती है उसकी। तो 3rd ईयर की रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि टेडी इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। वो देख के अचंभित हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने 4th क्लास की रिपोर्ट निकाली। 4th क्लास में ऐसा लिखा हुआ था क्योंकि उसकी मदर को ब्लड कैंसर हो गया और वो उसकी पढ़ाई में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो देख के बहुत हैरान हो गई। उसने 5th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। 5th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट में ऐसा लिखा था उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही और वो बच्चा और उसकी मेहनत भी उसकी मदर के साथ चले गई, ऐसा लगता है। बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज इस बच्चे का फ्यूचर नहीं बचा पाएंगे। मिसेस थॉम्सन वो देखकर बिल्कुल रोने लगी। वो हेड मिस्ट्रेस के पास गई और उन्होंने बोला, मुझे पता है टेडी के लिए क्या करना है। अगेन अपनी क्लास में गई, जैसा वो डेली बोलती है, लव यू ऑल। फिर भी उसने झूठ बोला। आज सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो उस टेडी पे आ रहा था और बाकियों पर बहुत कम। उस दिन के बाद में हर एक पॉजिटिव बात के लिए टेडी को बुलाया जाता था। उसमें इतना प्रोग्रेस करवाया कि साल में उसके मार्क्स अच्छे आने लगे। फिर एक दिन आया जब स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। तो एक अखबार के अंदर लपेटा हुआ गिफ्ट उसको दिखाई दिया और उसने सोचा कि ये जरूर टेडी का होगा। मिसेस थॉम्सन ने उसको सबसे पहले लिया और उसको खोला। उसमें क्या निकलता है, उसमें एक आधी सेंट की बोतल और एक छोटा सा ब्रेसलेट जिसमें से कुछ हीरे निकले हुए थे। वो कुछ सोचते नहीं है, तुरंत वो सेंट को लगा लेती है और वो ब्रेसलेट पहन लेती है। टेडी ने शर्माते हुए बहुत ही धीरे से बोला, मैडम अब आप मेरी मदर जैसी लग रही है। हर साल टेडी जो है वो एक लेटर रखता था मिसेस थॉम्सन के टेबल पर और उसमें लिखा होता था कि यू आर द बेस्ट टीचर आई हैड एवर मेट। मैंने कभी भी आपके जैसी टीचर्स नहीं देखी। समय चला गया और वो उस स्कूल से भी निकल गया और बहुत सारे टाइम के बाद में जब मिसेस थॉम्सन रिटायर होने वाली थी तब एक और लेटर आता है और उस लेटर पर लिखा होता है डॉक्टर टेडी PhD। और उस पर लिखा होता है कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट आप ही हैं। मैं शादी करने जा रहा हूँ और आने और जाने की टिकट इस लिफाफे में है। आप जरूर आइए क्योंकि आपके बिना ये शादी अधूरी होगी। बिना कुछ सोचे समझे मिसेस थॉम्सन, जिसके पास वो सेंट तो नहीं रहा और वो ब्रेसलेट पहन के शादी में जाती है और चर्च में बिल्कुल पीछे बैठ जाती है। लेकिन कुछ एक वॉलंटियर्स जो है उनको देख लेते हैं और बोलते हैं, मैडम आपकी सीट आगे है। जहाँ पे उनकी सीट होती है वहाँ पे लिखा होता है टेडीज मदर। और टेडी खुद आता है वहाँ पे और उसको प्रेम से बुलाता है और बिठाता है और धीरे से बोलता है, यू आर लाइक माई मदर। जब शादी हो जाती है तो टेडी जो अपनी वाइफ को मिलवाती है अपनी मिसेस थॉम्सन से और वो बोलती है कि उन्होंने मुझे जो भी दिया उसी के लिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मिसेस थॉम्सन ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने बोला कि
बिना टेडी के मैं ये अपनी लाइफ में रियलाइज़ नहीं कर पाती कि टीचर बनने से पहले मुझे हर एक स्टूडेंट की मदर बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई टेडी जैसे बच्चे अभी हमारी क्लास में होंगे। उनको अगर पेरेंट्स की तरह ट्रीट किया जाए तो वो मिरेकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज उन टीचर्स को याद कीजिए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें काबिल बनाया। थैंक यू सो मच।